ए और बी की वर्तमान, वर्तमान में दे रखा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ए और बी की प्रेजेंट की आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5। ठीक है, 3 पर 10 वर्ष बाद। भाई देखिए, जब बाद की बात होती है तो हम नीचे की तरफ आते हैं, 10 वर्ष बाद की बात है तो हम 10 वर्ष बाद में आगे, और 10 वर्ष पहले की कह देता, पूरब की कह देता तो हम ऊपर के लिए जाते हैं, और बाद की कह देता है तो नीचे के लिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 10 वर्ष बाद कितना है? 5:7 है, 7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? मैंने आपको बहुत बार ये प्रश्न करा चुका हूं, पूरा चैप्टर कराया है मैंने आयु संबंधित प्रश्नों का, आप देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जो नीचे वाले अनुपात होते हैं उनका अंतर लिखिए, 5 और 7 का अंतर 2 आएगा। अंतर लिखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका अंतर, 7 त्रिक का 21। ठीक है, 5 5 25, 21 और 25 का अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। और अंतर कितने वर्ष का है? 10 का, तो 10 ले लीजिए। और 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में, 2 से 10 को कटाएंगे 5 बार में। ठीक है, 5 बार में। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपसे वर्तमान का पूछ रहा है तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। हो सकता है आपका आंसर एक बार सही आ जाएगा, 2 बार सही आ जाएगा, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। हर बार सही आने के लिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए, पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, वर्तमान का पूछ रहा है ना, तो जो वर्तमान का अनुपात है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दूसरा अनुपात दे रखा है उससे करना है। ए का पूछा है ना, तो ए का दूसरा अनुपात कितना है? 5 है, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा? ये 25। वर्तमान का पूछा है, अब ये जो हमारा 25 वर्ष निकल के आया है, ये वर्तमान से 10 वर्ष बाद का निकल के आया है। ठीक है, बाद का निकल के आया है ना, हमें तो वर्तमान का पूछा है, तो बाद से 10 वर्ष बाद का है तो 10 वर्ष पहले चले जाइए, तो 25 में से 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 25 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। आपका आंसर आएगा 15, पहला ऑप्शन। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे वर्तमान के अनुपात से कर देते तब भी आंसर 15 आता, लेकिन ये जो तरीका है हर बार आंसर सही नहीं आएगा, कभी कभी सही आएगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इससे क्या होगा? आंसर आपका हर बार सही आएगा। दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई करने पर, दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए। भाई 10 वर्ष पहले का पूछा है, 10 वर्ष पहले चले जाइए, बस आप ये बाद का निकाल लिया आपने तो पहले चले जाइए, बस इतना करना होता है। जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। अगर यहाँ वर्तमान की जगह बाद का पूछ लेता तो बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई नहीं करते, वर्तमान के से कर लेते, उसके बाद में 10 वर्ष बाद आ जाते, आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्या है हमारी 7:9 में, 7:9। आप जानते हैं कि अनुपात का बट्टा मतलब बटा भी होता है, तो अनुपात को मैं बटे में भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको 7x लिख दूं, इसको 9x लिख दूं, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बटे में कोई भी संख्या है और ये मल्टीप्लाई में है तो मैं x से x यहाँ पर कटा दूंगा तो कोई फर्क है ही नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक का मतलब है इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो। जोड़ने पर क्या हो जाता है? अनुपात 4:5। तो अनुपात का मतलब बटा भी हो जाता है, तो मैं इसे 4/5 लिख सकता हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 35x, ठीक है, प्लस 5 5 25 बराबर 9 चौके 36x, ठीक है, प्लस 4 5 20। अब x वाले एक तरफ ले लीजिए, ठीक है, बराबर का साइन बीच में है, x वाले एक तरफ ले लीजिए। इधर 35x है, मैं इधर ले जाऊंगा तो 36x में से माइनस हो जाएगा, भाई 36 में से 35 चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और इस 20 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 25 में से 20 कट जाएगा, 5 बचेगा। x का मान कितना आया है? 5। ये x का मान आया है। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपके पास जो अनुपात था वो कितना था? 7:9, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, x का मान 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35, 9 से करेंगे तो 5 में 45। देखिए x का मान हमारा 5 है, x की जगह मैं 5 रखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 35 आएगा। x की जगह 5 रखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा 45।
बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा कौन है, 45 ही तो बड़ा है। 45 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। तो इसीलिए समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर